बोलियानंद तंद भगवान की धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग राम कथा धाम देवता भगवान स्वयं शंकर हनुमान के रूप में इस जगत में आए हैं। वो प्रधान देवता कथा श्रवण कर रहे हैं और सभी संत समाज भगवान राम के सत्संग में सम्मिलित है। कथा का श्रवण है। बहुत ही सुंदर रावण की स्थिति, रावण का चर्चा चल रहा है, रावण का अत्याचार बताया जा रहा है। देखत भूमि भीम रूप सब पापी, बड़ा ही विशाल काय शरीर है। राक्षसों का लंका में रहने और सबका बड़ा विशाल काय शरीर है। भीम रूप मतलब जैसे भीम एक विशाल काय दिखा, वहां सब भीम टाइप और सब पापी, शरीर भी भीम का है और सब पापी भी हैं। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव पर, सारे देवता है बस इधर उधर भाग जाते हैं। कोई सामना करने के साथ नहीं जुटाता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि राक्षसों के सामने हम रुके रहें, ये शायद हमारा कुछ अनिष्ट ना करें, हम इनका कोई विरोध नहीं करते हैं, ये आएंगे अपना सीधा चले जाएंगे, लेकिन नहीं, भाग जाते हैं कि देखते ही हमको मार डालेगा, देखते ही फेंक देगा, गंगा जी में फेंक दे, कुआं में फेंक दे, तालाब में फेंक दे, पहाड़ से फेंक दे। इनका काम ही, राक्षसों का काम ही यही है, जितना कष्ट दे सकते समाज को उतना कष्ट देना है इनको, इसलिए सब भाग जाते हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर्म, उपद्रव करना इनका कर्म ही है। अनेक प्रकार से उपद्रव करते हैं और अनेक प्रकार से रूप धारण कर लेते हैं, मायावी रूप बना लेते हैं और सांप बन के काट ले और शेर बन के डस ले, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही विधि होये धर्म निर्मूला, रावण का एक ही शासन और शासनादेश था, जिस प्रकार से धर्म का विनाश हो जाए बस वो कार्य करिए। अपनी समाज में उन्होंने एक ही दिशा निर्देश दे रखा था कि यही विधि होये, जैसे भी हो, हमने तो कहा चीज नष्ट कर दो, लेकिन जैसे भी नष्ट कर सको वैसे नष्ट कर दो, ये अपना अपने विचार से करना है। यही विधि होये और धर्म निर्मूला, धर्म ही जैसे समाप्त हो जाए, धर्म नाम का शब्द ही न बचे। जब धर्म ही नहीं बचेगा कोई धर्मी कहां जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यही विधि होये और धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, वेदों के विपरीत सारे कार्य करिए, वेदों का रूप कोई कार्य मत करिए। और जेहि जेहि देश धेन दुज पावई, जहां जहां देश विदेश जहां तुमको दुज मिले, गाय मिले, अपने अभी गाय कट रहे हैं तो सब राक्षस है तो काट रहे हैं, सब राक्षस है तो सता रहे हैं। जेहि जेहि देश धेन दुज पावई, जहां जहां पाइए गायों को, ब्राह्मणों को, जहां पाइए अब नगर गांव पूरे आग लगाओ, आग लगा दो, पूरे गांव गांव जला के नष्ट कर दो। ऐसा अत्याचार था रावण का। सोवे आचरण कतहि नहीं होई, अच्छे कार्य कभी मत करना। उसने अपने लंका में साफ साफ कह दिया कोई अच्छा आचरण करना ही नहीं। सोवे आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान, न देवताओं को मानो, न ब्राह्मणों को मानो, न गुरुओं को मानो, किसी का सम्मान नहीं करना है, सब कुछ नहीं मानना है। और नहीं हरि भगत, हरि की भगत भी नहीं करनी है, भगवान का नाम नहीं लेना है, कोई जब तक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं विधाता हूं, मैं त्रैलोकी, मैं विधाता हूं, हमारे अलावा किसी का शासन नहीं चलेगा जो मैं कहूँगा। नहीं हरि भगत और जग जग तप ज्ञाना, कहीं ज्ञान चर्चा मत करिए, कहीं जप मत करिए, कहीं यज्ञ नहीं होने देना है। और सपने सुनिए न वेद पुराना, वेद पुराण की बात में सपने में न सुनिए,
ऐसा देता निर्देश रावण का कि मैं कभी सुन न लूं कोई वेद पुराण की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, बिल्कुल सुनाई न दे, बस सब नष्ट कर दो, निर्मूल कर दो। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावही, धर सब धालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा हा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासहि देश निकासहि, जो कहे वेद पुराना। क्या जब योग विराट तपस्वी यज्ञ में भाग लेने वाले को अगर सुन लेता था रावण, तो श्रवण सुन ही दस सीसा, जैसे सुनता था कि कहीं जप हो रहा है, कहीं योगी बैठा है, कहीं विरागी बैठा है, कहीं तपस्या कर रहा है, कहीं मख यज्ञ हो रहा है, जैसे सुनता था भागा, सुनते ही भागता था। आपुन उठ था वही, तुरंत स्वयं खड़ा हो जाता था। सेना को तो आदेश दे रखा था विध्वंस करिए, लेकिन इसके बावजूद कहीं और सुन लेता था, रावण तुरंत दौड़ता था, रहे न पावई, और वहां किसी को नहीं रहने देता, सब विध्वंस कर देता था। यह रावण का आचरण था। इस प्रकार असभ्रष्ट आचारा, इस प्रकार से सारा आचरण विध्वंस हो चुका था। संसारा, सारा संसार बिल्कुल राक्षसमय हो गया। धर्म सुनाई नहीं कान, धर्म कहीं सुनाई नहीं दे रहा, कहीं कानों से धर्म की आवाज चर्चा नहीं आ रही, पूरा संसार ऐसे ही हो गया था। तेहि बहुविध त्रास ही, बहुत प्रकार से उसने त्रास न दिए है रावण। और देश निकास, अगर जरा सा शक हो गया कि वेद पुराण की बात कर, देश निकाल देता था। जो कहे वेद पुराण, जो वेद पुराण की बात कहता था, उसको संसार में रहने नहीं देता था, भगा देता था। इतना आतंक, इतना रावण का विध्वंसकारी अभियान चल रहा था। वरन जाय अनीत, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अतिपीत, तिनके पाप ही कवन मिति। इतना अत्याचार था, इतना अधर्म था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा नहीं कर पा रहे। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को इसका प्रसंग सुनाया। रावण का वो भी कह रहे हैं इतनी अनीत है, मैं कहाँ तक तुमको सुनाऊं। मैया पार्वती को बड़ा आनंद मिल रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं संसार में जिनके लिए भगवान को जाना पड़ रहा है, ऐसे से तपस्वी हैं। भगवान शंकर ने कहा कि वर्ण न जाए अनीत, वर्ण नहीं की जा सकती, इतनी अनीति है, इतना धर्म है। घोर निशाचर जो कर रहे हैं, ये निशाचर जो भी कर रहे हैं, घोर अत्याचार कर रहे हैं, इनका वर्णन नहीं कर सकते। हिंसा पर अतिप्रीत, केवल उनका हिंसा ही प्रेम है, काम ही उनका हिंसा है, केवल हिंसा करना है। तेने के पाप ही कवन, पाप की बात ही क्या, जिसका काम ही हिंसा वही उनका धर्म है, सब कुछ वही है, तो पाप की तो गिनती खत्म हो गई। कितने पाप, कोई गिनती नहीं है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोर जुआरी इतने बढ़ गए, दुष्ट इतने बढ़ गए कि जीना संसार में लोगों को मुश्किल हो गया। जेलम पट पर धन पर दारा, जो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, दूसरी की स्त्रियों को हड़प लेना, दूसरी की लड़कियों को परेशान करना। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता पिता की बात को न मानना। और साधु सन करवा वहीं सेवा, साधुओं की सेवा की जगह उल्टा साधु सेवा करा, ये संसार की व्यवस्था हो गई।
और कहा भवानी जिनके यह आचरण है, भवानी मैया पार्वती का जिनके ये आचरण है जो अभी बताया, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, और दुष्ट हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, लंपट हैं, पराये धन को अपना बनाने में उनका प्रवृत्ति रहती है, तो जिनके यह आचरण है भवानी, जानते जानो निश्चर सब प्राण, वो निश्चर हैं, वो प्रताप भानु रहे हो, चाहे रावण रहे हो, चाहे और भी संसार का कोई प्राणी हो, जिनके ये आचरण है वो निशाचर है, वो राक्षस है। भले किसी कुल में जन्म हुआ, राजा रावण का भी जन्म के यहाँ का जन्म है, बहुत बड़े सुंदर ब्राह्मणों का परिवार है, पूज्य परिवार है, सर्वोच्च कुल देवता है, कुल है, वहाँ रावण का जन्म है, लेकिन आचरण राक्षसी है। वही कहा जिनके पास ये आचरण होते हैं उनको निशाचर मानो। अपि सहदेक धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। अब तो बड़ा विचित्र, पृथ्वी ने कहा हम सारा पहाड़ पर्वत नदी नाली जाने कितना सब बोझा धारण किए हुए हैं, लेकिन बड़ा कष्ट है, इस पापी ने तो सारा धर्म ही नष्ट कर दिया। अब धरा बुलाई है, और धरा कहाँ गई है? अतिशयतेक धर्म कै ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। धरा यानी पृथ्वी अकुला गई। अब ये क्या करे? गिर सरी सिंधु भार नहीं मोही, ये सागर नदियां तालाब पर्वत ये हमारे लिए कोई भार नहीं है। और जस मोहि गरु एक परद्रोही, पर ये रावण का जो राज है ये सबसे ज्यादा कष्ट, ये इतना गरुआ है कि भार हमसे सहन नहीं हो रहा है। सकल धर्म देखे बेपरीता, और कही न सके रावण भय। इतना समाज का कृत्य है, इस धर्म के विपरीत आचरण रावण का दिखते हैं, लेकिन भय बस कोई कह नहीं पा रहा है, कोई कह नहीं, सब छुप गए इधर उधर कंदराओं में, इधर उधर कोई सामने नहीं पड़ना चाहता है। ये रावण का आतंक है। तो पृथ्वी क्या करे? उनका ये तो बड़ा ही अत्याचार है, बड़ा भी। गिर सरे सिंधो भार नाही मोही, जस मोहे गर्व एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सके रावण भय भीता। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुन झारी। धेनु ने गाय का रूप रखा, कहाँ गई? झाड़ी में, जहाँ सब ऋषि मुनि देवता छिपे हुए थे। गाय का रूप रखा इस पृथ्वी ने, और वहां पहुंची जहाँ सारे ऋषि मुनि छिपे थे। जैसे अपने देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो महात्मा गांधी ने जगह जगह टोलियां बनाई, जगह जगह लोगों से संपर्क किया, और जगह जगह लोगों को एकत्रित किया, जगह जगह लोगों को ऊर्जा दी, संगठित किया समाज को, तब अंग्रेजों से पार पाई। आज गाय ने, पृथ्वी ने वही काम किया है, गाय का रूप धारण किया है। छिपे हुए कंदराओं में, झाड़ियों में छिपे हुए देवी देवताओं से, ऋषियों से मिली है, अलग से मिली है, जाकर के कह रही है, निज संताप सुनायस, रोई रो करके अपने दुख को सुनाया है सबको। तुम लोग, हमारे ऊपर इतना भार है, हमारे ऊपर, हम तुमको भी धारण किए हुए हैं, और तुम सब सारा अधर्म देख रहे हो, सामना नहीं कर रहे हो, छिपे हुए बैठे हो। सो गए क्या? तुमने सो रहे हो? इतना ध्यान भगवान चाहिए। निज संताप सुनाय रोई, काहुत कछु काज न होई। ऊर्जा दी है,
और उनको ये भी कहा है कि तुम सब ऐसे ही हो। किसी की हिम्मत नहीं समाज में जो धर्म अधर्म का विरोध कर सके। मानस में बहुत अच्छा लिखा है कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा गे विरंच के लोका संग गोतन उधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना और मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जो करते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। सारे देवता गंधर्व ने गौरूपा पृथ्वी से कहा कि हम मदद नहीं कर पाएंगे, हम असहाय हैं, हम उसके सामने नहीं टिक सकते हैं, तो हम सबका जो सहायक है उसके पास चलो। सुर मुनि गंधर्व देवता मिलकर सर्वा सब मिल गए। पृथ्वी की बात को सुनकर सब मिल गए और के लोका यानी ब्रह्मा जी क्या पहुंचे, वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी समझ गए सब क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी पे हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा संग, और कौन है संग भूतम धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। साथ में गौ माता है, पृथ्वी है जो गौ का रूप धारण किए हुए है। ब्रह्मा जी सब समझ गए। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं सृष्टि का कुछ नहीं कर पाता। उनको भी साथ ले लिया। जा करते दासी, जिसकी तुम दासी हो, भगवान विष्णु हरि के पास चलिए। अविनाशी है, हमारे भी कष्ट वही हरते हैं और आपका भी कष्ट वही हरेंगे, सारे संसार का कष्ट वही हरेंगे। जा करते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। हमारे तुम्हारे सहायक विष्णु ही हैं, वहीं चलिए। अब ये पहुंचते हैं विष्णु के पास। धरनि धरई मन धीर कहा और बिरंच हरि पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपद। भगवान हरि है तो सबके कष्टों का निवारण करते हैं। समय अपने गति पर पहुंच चुका है। बहुत ही सुंदर राम कथा भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाई। मैया पार्वती बहुत ही आनंदित है। जहाँ जो उन्हें संदेह होता है उसको प्रश्न करके पूछ लेती हैं। और अब दुआ नंबर 183 तक बालकांड जानिए यूट्यूब चैनल में। दुआ नंबर 182 से 183 तक रावण का अत्याचार और रावण के अत्याचार से दुखी होकर के जो महात्मा गांधी ने काम किया है देश को स्वतंत्र करने के लिए, वही आज पृथ्वी ने को रूप धारण करके काम किया है। और सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करके लेके ब्रह्मा के पास पहुंची है। ब्रह्मा सब भगवान शंकर भी साथ गए हैं विष्णु के पास, और विष्णु ही सारी पीड़ा हरेंगे। अब विष्णु से इनका क्या संवाद होगा, क्या विचार विमर्श होगा, ये रावण के लिए, इन सब देवी देवताओं के लिए, पृथ्वी के लिए ब्रह्मा दशरथ नंदन राम बन करके अवतार लेंगे। ये प्रसंग आप सुनेंगे अगले सप्ताह रविवार को ठीक समय 12 बजे दिन में 12:30 तक। इन्हीं शब्दों में भगवान का 2 बार नाम मानस कथा प्रसंग का विश्राम। आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।